Hi friends, my name is Aditya and I welcome you all to Quiescent Human channel. Today we will be understanding what do we mean by STP और ये STP क्या होता है। तो पहली चीज जब हम बात करते हैं STP की और सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, दीज थ्री आर मार्केटिंग टर्म्स। ये सभी एक मार्केटिंग टर्म्स होते हैं एंड ये मार्केट में एक कोई भी कंपनी होती है उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी दे वुड वांट देमसेल्व्स टू यूज देयर रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो वहां पे काम आता है हमारा STP। और इसमें हम करते क्या हैं? फर्स्ट, जब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की, यहाँ पे मार्केट में जितने कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स हर टाइप के होते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, किसी एटीट्यूड से लेके बाइंग बिहेवियर तक, वो कितना वॉल्यूम में खरीदते हैं। कुछ लोग सिर्फ एक दो यूनिट्स खरीदते हैं, कुछ लोग पूरी पूरी क्रेट ही खरीद लेते हैं। उसके बेसिस पर भी तो एक कंपनी को समझना होता है कि हमारा कौन सा कस्टमर किस टाइप का है। उसके बेस पर जब हम उनका ग्रुप बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, here you divide the market into many segments, groups based on various factors. सेगमेंटेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के ग्रुप बना देते हैं उनकी सिमिलैरिटीज को देखते हुए। उसके बाद हम बात करते हैं टारगेटिंग की। टारगेटिंग में here you devise methods to do marketing of products on the audience based on segmentation and you get to know which segment is right for your business. अब सपोज मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का एंड मैं क्वालिटी बहुत अच्छी देता हूं। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है मैं किसको ऑफर करूंगा? ऑब्वियस सी बात है मैं मिलेनियल जनरेशन को ऑफर करूंगा जो कि लेस देन 55 ईयर्स से होंगे। मैं किसी 80 प्लस अंकल जी को तो ऑफर नहीं करने वाला, बिकॉज तब तक nobody has that energy in their body to drive vehicle। तो ऑब्वियस सी बात है मेरी टारगेटिंग रहेगी मिलेनियल्स से लेके जनरेशन जूमर्स तक। उससे ज़्यादा मैं टारगेट नहीं कर सकता। उसी तरीके से जब मैं बात कर रहा हूँ कैडबरी की, कैडबरी ने अपने आप को अर्ली स्टेज में अपने आप को टारगेटिंग की थी उन्होंने बच्चों को लेके। अब फिर उन्होंने बच्चों से शिफ्ट कर दिया मिलेनियल्स की तरफ और आज की डेट में जनरेशन एक्स तक, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इंडिया के कल्चर से जोड़ लिया तो उनकी टारगेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट बढ़ गई है। अब जब आप बात करते हो पोजीशनिंग की, पोजीशनिंग का सिर्फ ये मतलब होता है आप क्या चाहते हो, कस्टमर आपके बारे में क्या सोचे जब आपका नाम उसके सामने लिया जाए। जब मैं बात करता हूं कैडबरी की तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, कुछ मीठा हो जाए। मुझे कल्चर की याद आ जाती है, मुझे दिवाली में जैसे मिठाइयाँ एक दूसरे को दी जाती है, मेरे को वो याद आ जाता है। मुझे एक कपल याद आ जाता है जो कि रोमांटिक हुआ होता है। पोजीशनिंग इसको बोलते हैं। टाटा नैनो की पोजीशनिंग सबसे खराब थी, बिकॉज उन्होंने ये बोला ये गरीबों की कार है। अगर वो इसी शब्द को ये बोलते दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल कार। इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि आप किसी को ना, भले वो गरीब है, किसी को गरीब सुनना पसंद नहीं है। इसीलिए पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या चाहते हो कि कस्टमर आपके बारे में क्या सोचे जब वो आपके प्रोडक्ट का नाम लिया जाए। जब मैं नूडल्स की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, मैगी, बिकॉज ऑफ देयर पोजीशनिंग। इतनी बढ़िया पोजीशनिंग उन्होंने की है। अब उसके बाद हम समझ लेते हैं सेगमेंटेशन का एक ब्रॉड। वेल, सेगमेंटेशन कई टाइप से हो सकता है। इट में बी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, वॉल्यूम सेगमेंटेशन, बेनिफिट सेगमेंटेशन, बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन, सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन। अब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन वो होता है जहां पे एज, सेक्स, एजुकेशन, इन सब के बेसिस में डिफरेंशिएट किया जाता है कस्टमर्स को। जियोग्राफिक वो होता है जहां पे जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से, जैसे टेरेन है, अब मेरे को माउंटेनियस टेरेन है, वहां पे जो कस्टमर्स रह रहे हैं उनका उनके यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, उनके यहाँ अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूँ वो इतने दिन ही लास्ट कर पाएगा बिकॉज ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस। वो मेरे जियोग्राफिक सेगमेंटेशन मैंने फिक्स कर दिया है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ केलॉग्स जब इंडिया में आया, उनको इंडिया का पहली बात, let's not take example of Kellogg's, but let's take example of some other company who came in India
उनका प्रोडक्ट हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन में फिट नहीं हुआ। जैसे जब हम फाइटर जेट्स खरीदते हैं यूएस से या फिर फ्रांस से या फिर रशिया से, उनको स्पेसिफिकली बताना होता है कि ये हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली इनका फ्रेम बना होना चाहिए। बिकॉज हमारे यहाँ पे एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट है और उसमें सस्टेन करने के लिए उनको जियोग्राफिक सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमें डिलीवर करना होता है। उसके बाद वॉल्यूम सेगमेंटेशन आता है, जहाँ पे अब मार्केट में कई सारे बायर्स हैं। एक इंसान है जो एक साबुन खरीदता है और एक होलसेलर है जो पूरा बल्क में खरीदता है। मैंने उसके अकॉर्डिंग उसका सेगमेंटेशन कर दिया। तो ये कुछ सेगमेंटेशन के टाइप्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टारगेटिंग की। जैसा कि मैंने ये बताया था कि here a company decides which segment you have to serve, which is the best fit group of customers you can serve. Here it is decided about how you are going to achieve the desired results by contriving tactics methods required. यहाँ पे आप ये सोचते हो कि मैं कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाऊंगा और किस ग्रुप पर लगाऊंगा ताकि मेरी मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल हो। इसके बाद हमारी बात आती है पोजीशनिंग की। पोजीशनिंग जैसा मैंने बताया था शुरुआत में, बहुत क्रिटिकल है। आपके बारे में क्या कस्टमर सोचता है आपके नाम लेने से, दैट्स व्हाट मैटर्स। पोजीशनिंग 4 तरीके से बेसिकली होती है प्रोडक्ट में। अब एप्पल का प्रोडक्ट देखोगे ना, प्रीमियम क्वालिटी में आता है। जब मैं एप्पल की बात करता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, ऑप्टिमाइजेशन आती है, क्वालिटी आती है एंड फैंटास्टिक कैमरा क्वालिटी आती है। उसके बाद बेसिक। बेसिक जब मैं बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में अलग ब्रांड्स आ जाते हैं। लाइक लेट्स से शाओमी के जो 7 to 8,000 के फोन्स हैं या फिर जो अंडर 10,000 के फोन्स हैं, बड़ी बेसिक फीचर्स होते हैं उसमें। बट अगर आप बात करते हो ड्यूरेबल की, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स लाइक अब आप बात कर लो लेट्स से 20,000 तक के फोन्स की, क्योंकि 10,000 तक जो फीचर्स होते हैं ना वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, लेकिन 20,000 तक फीचर्स मोर देन 50% होते हैं। तो वहाँ पे आपको एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट भी मिलता है, बिल्ड डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, सब कुछ अच्छा मिलता है उसमें, ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है। उसके हिसाब उस दूसरा जो सेगमेंटेशन है दैट इज प्राइस। आप प्राइस के अकॉर्डिंग करते हो, प्रीमियम प्राइस रखनी है, लो प्राइस रखनी है, वैल्यू प्राइस रखनी है। जब आप बात करते हो ना कंपनी, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रियलमी और शाओमी या फिर डेल, ये जो कंपनीज है ना आपको वैल्यू प्राइसिंग देती हैं। आपने 20,000 का फोन खरीदा, वो आपके अगले 4 साल चलेगा। दिस इज द थिंग। उसके बाद जब आप प्रमोशन की बात करते हो, प्रमोशन में आप क्या कर रहे हो? प्रमोशन प्रेस्टीज को लेके कर रहे हो, फन को लेके कर रहे हो, या पावरफुल प्रमोशन कर रहे हो? जैसे जब मैं बात करता हूँ टेस्ट थम्स अप, टेस्ट द थंडर, जब हम बोलते हैं दैट इज अ पावरफुल प्रमोशन। अब जब मैं प्रेस्टीज की बात करता हूँ, कई सारे एडवर्टीजमेंट में आपको दिखता होगा ना, वहां पे बोलते हैं मेंस इंपीरियल रॉयल ब्लू। प्रमोट तो अल्कोहल कर रहे हैं ना, लेकिन बेच क्या रहे हैं? प्रेस्टीज से रिलेट कर देते हैं। जब आप किसी चीज को प्रेस्टीज से रिलेट करते हो ना, लाइक रॉयल इनफील्ड, उन्होंने अपने आप को प्रेस्टीज से रिलेट कर लिया है। बंदा नहीं देखता बाइक कितनी भारी है, मेरा वजन क्या है, उसको लगता है नो दिस इज रॉयल एनफील्ड यार, मेरे को चलानी है, इसमें अलग सी प्रेस्टीज आती है। दैट इज व्हाट द प्रेस्टीज इज ऑल अबाउट। उसके बाद प्लेस, कैसी आप पोजीशनिंग तो कर रहे हो, लेकिन किस टाइप का आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। यूनिलीवर हमेशा इंटेंसिव अपना डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। आपके गांव, आप किसी भी गांव में चले जो आपको 5 रुपए 10 रुपए का कोलगेट मिल जाएगा। उसके बाद सिलेक्टिव, जैसे अगर मेरे को केशियो की वॉचेस खरीदनी है, रेबैन का सन गॉगल्स मेरे को खरीदने हैं, अमेजोन से तो मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन आपको किसी नॉर्मल शॉप में मुझे नहीं लगता आसानी से मिलता है। यू हैव टू गो इन देयर आई वुड से शोरूम टू बाय दैट। एक्सक्लूसिव, कुछ ऐसे हब्स बनाए होते हैं जहां पे ही सिर्फ प्रोडक्ट आपका अवेलेबल होता है। सो आई थिंक सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग क्लियर है, एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड थैंक यू सो मच फोक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे दे सकते हो ऑन quickfactsadi@gmail.com, and it is a request if you could
uh, subscribe and hit the like button. It would be a great support for me because it takes hours to make a video. And thank you so much, folks. God bless you. Bye bye.